करने वाला ना हो। इसकी बजाय निजी स्कूल संचालकों ने फीस में 20% तक बढ़ोतरी कर दी है। किताब से लेकर यूनिफॉर्म तक स्कूल से लेने का दबाव है। अभिभावक खुलकर इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि स्कूल में बच्चों को परेशानी किए जाने का डर रहता है। सवाल यह है कि निजी स्कूलों पर प्रशासन का कंट्रोल क्यों नहीं है, फीस रेगुलेटरी नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा, जिम्मेदार वाहनों के बिस्तर बेपरवाही की नींद में क्यों हैं, बच्चों और अभिभावकों के दर्द को आखिर कौन समझेगा, कागजों में बिना नियमों का ज़मीन पर क्यों असर नहीं। अभिभावकों की बात जिम्मेदारों तक कैसे पहुँचे, एनडीटीवी एक मुहिम चला रहा है। आप भी जुड़िए इस मुहिम से और अपनी तस्वीर के साथ अपने दिल की बात लिख भेजिए। हम आपकी तस्वीर को आपकी राय के साथ चलाएंगे और जिम्मेदारों तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। तो देखिए, फीस की फांस में काफ़ी लोग फंसते हैं और उसके बाद लंबा संघर्ष करते हैं। 8178999201 पर आप कर सकते हैं हमें कांटेक्ट, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी समस्या, आपके अनुभव बात कर सकते हैं हमसे। हम आपके इस दर्द को, इस कहानी को बयां करेंगे अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। अपनी तस्वीर के साथ अपनी राय दें, हमें बताएं कि आपके अनुभव, आपके सुझाव, और हम एनडीटीवी राजस्थान पर प्रमुखता से उसको चलाएंगे। पेरेंट्स हो रहे हैं परेशान और इसके ऊपर बातचीत करेंगे फिर, क्योंकि विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल आते ही आप देखिए निजी स्कूल मनमानी करते हुए पहले से ही ज़्यादा फीस का पर्चा अभिभावकों को पकड़ा देते हैं। इसके अलावा स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर बाकी अन्य चीज़ों भी दबाव बनाते हैं वहीं से लेने का। अब उदयपुर में अभिभावकों से बात हमने की तो उन्होंने बताया कि स्कूलों की शिकायत करने के लिए उनके पास कोई मंच ही नहीं है। हर घर में, हर अभिभावक के मन में एक चिंता की लकीर होती है। वह लकीर होती है स्कूलों में बच्चों का एडमिशन, और उन एडमिशन में भी जो फीस जो पहले से ही ज़्यादा होती है उसमें भी 20%, 15 से 20% की बढ़ोतरी प्रत्येक स्कूल द्वारा कर दी जाती है। फीस ही नहीं, फीस के अलावा भी ड्रेस हुई, पुस्तकें हुई, टाई, जूते, मोजे, तमाम जो चीज़ें होती हैं स्कूल से जुड़ी, छात्रों के से जुड़ी हुई, वह भी स्कूल द्वारा अपने पास से ही खरीदने का प्रेशर बनाया जाता है। तो बजट जो रहता है इसका हर अभिभावक हर 2 महीने पहले ही तैयार कर लेता है, लेकिन मिडिल क्लास के जो अभिभावक होते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर हमारे साथ में कुछ अभिभावक हैं, यहाँ तक कि जो समितियाँ भी बनी हुई है रेगुलेटरी की, फीस रेगुलेटरी की, उनके द्वारा भी नियंत्रण के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते हैं। क्या सोचते हैं आपके? हर अप्रैल आते ही पहले से बड़ी हुई फीस रहती है, उसमें और बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो आपका क्या सोचना है? समितियाँ भी बनी हुई है लेकिन कार्रवाई नहीं। देखिए, जहाँ तक निजी स्कूलों का सवाल है, हमारे जैसे मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, उन मध्यम वर्गीय लोगों का जब अप्रैल महीना आता है और स्कूल खुलने लगते हैं, नया सत्र प्रारंभ होता है, तो हमारा बजट गड़बड़ा जाता है। उसका कारण रहता है आज जो निजी स्कूलों की फीस ली जाती है, वह साल का एक बच्चे पर 1 लाख रुपए के आसपास लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे पर दबाव तो रहता ही है, आम अभिभावक पर दबाव रहता है कि बच्चा कहता है कि हमें उस स्कूल में जाना, उस स्कूल में जाना, निजी एक दूसरे की होड़ाहोड़ी रहती है। तो उसको देखते हुए अभिभावक फीस जमा कराता है। फीस की हर बढ़ोतरी होती है हर साल, उससे उनका जो बजट होता है वह पूरा गड़बड़ा जाता है। यहाँ तक स्कूलों की मनमानी ये रहती है कि हमारे ही स्कूल से आप किताब कॉपी खरीदो, हमारे स्कूल से पूरे जो यूनिफॉर्म है वो खरीदो। इन सभी के कारण आम लोगों का बजट गड़बड़ा जाता है और इतनी परेशानी होती है कि उसका अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन होता है। फीस तो ली जाती है लेकिन इसके अलावा अन्य भी खर्चे कई होते हैं। पूरे साल भर एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स, पिकनिक, अन्य के नाम से लेते हैं। इसके साथ साथ यूनिफॉर्म में अलग अलग चीज़ों के पैसे लेते हैं। हाँ, अलग अलग प्रकार के पैसे लिए जाते हैं। कभी हम देखते हैं कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसके 500 रुपये ड्रेस के पैसे हमको अतिरिक्त देने पड़ गए। उसके अलावा कभी स्पोर्ट्स कैंप लग गया तो 1000 रुपये उसके। तो ये अलग अलग तरह के पैसे लेंगे। अभी जैसे सर्दी का मौसम आया था तो पिछले मौसम में जो ड्रेस थी सर्दी की, इस मौसम में चेंज कर दी, तो ये हमको 6000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। मतलब 6000 रुपीज़ अलग से देना, अलग से पे करना पड़ गया। और वो पुरानी ड्रेस, इतना अच्छा ब्लेजर वगैरह था, अब वो हमको या तो पड़ोस में किसी को देना पड़ेगा या बच्चे घर में पहनेंगे।
तो क्या होना चाहिए, मतलब आपने काफ़ी डीपली परेशानी बताई है कि साल के मध्य में भी स्कूल ड्रेस तक 2 साल 1 साल में 2 एक साल में चेंज हो गई वो, जो कि हमने 1 साल पहले ही खरीदी। और कोई बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता है तो उसने इस साल तो ड्रेस खरीदी है चेंज वाली, और अगली क्लास 6th में जाएगा तो उसको वापस ड्रेस चेंज हुई तो वापस ड्रेस लेनी है दूसरी। मतलब हर साल चेंज कर देते हैं ड्रेस। वापस हर साल ड्रेस चेंज हो जाती है। क्या होना चाहिए इन परेशानियों का निस्तारण करने के लिए? जो समितियां बनी हुई उस पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? इनका समाधान तो करना ही चाहिए भाई साहब। समाधान नहीं होगा तो आम पब्लिक तो परेशान होगी इससे। समाधान के लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे प्रशासन को, और प्रशासन के अधिकारी कर सकते हैं, तो आम पब्लिक तो कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि आम पब्लिक तो अपने बच्चों का भला चाहती है। बच्चों को परेशान करेंगे अगर आम पब्लिक आवाज़ उठाएगी तो, इसलिए। और हर साल ये जो एडमिशन फ़ीस के नाम पे लेते हैं, तो जब रेगुलर बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो हर साल एडमिशन फ़ीस किस चीज़ की ले रहे हैं ये? तो ये अच्छा, एक बार पंजीकरण वाला जो हाँ, बोल रहे तो हर साल लेते हैं भाई साहब ये एडमिशन फ़ीस के नाम पे। तो जब एक बार अपन इस स्कूल में एडमिशन फ़ीस दे दी तो दूसरे साल किस चीज़ की एडमिशन फ़ीस दें मैं वापस? हर साल एडमिशन फ़ीस के नाम पे भी हज़ारों रुपए ले लेते हैं, ये भी गलत है। प्रशासन को होना चाहिए ये कि भाई हर साल किस चीज़ की एडमिशन फ़ीस ले रहे हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है आप फीस? मेरा तो यही कहना है, जैसे कमेटियाँ बनी हुई है जिला स्तर पे, तो कमेटियों का डायरेक्ट अभिभावक से कोई संपर्क नहीं है। फीस की है, ठीक है, बढ़ोतरी हो रही है, चाहे 10% हो रही है, चाहे 20% बढ़ोतरी हो रही है, तो एक्चुअल में जितनी निर्धारित की जाती है रसीद तो उतनी की दी जाती है। इसके अलावा जो चीज़ें आती है, इसके अलावा चाहे वो एक्स्ट्रा के रूप में लेते हैं, जैसे ट्यूशन फीस निर्धारित कर ली कि पर बच्चा 2,000 रुपये ट्यूशन फीस है, तो रसीद आपको 2,000 की मिलेगी, चाहे उनके अलावा मंथली फीस है कुछ भी हो। तो जो कमेटियां हैं उनको अच्छी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ड्रेसेस की बात है, अन्य चीज़ों की बात है, तो एक एग्जांपल आता है, मान लो एक 3rd क्लास का बच्चा, एक जीके की बुक दी जाती है जो 301 रुपये की शायद निजी स्कूलों में मिलती है। अगर मैं हिसाब से अगर देखना चाहूँ तो MSc फिजिक्स की बुक टाटा मैकग्रा हिल की लेके आए ना, तो वो 300 रुपये की आती है, जिसमें करीब 450 पेजेस है। तो एक जीके की बुक जिसमें कुछ भी नहीं है वो 300 रुपये की क्यों मिल रही है? और अभिभावक मजबूर है, क्योंकि ये इनकी खुद की निजी बुक है, खुद के पब्लिशन से, हर बार इनके पब्लिशन चेंज होते हैं, अपने पब्लिशन से ये बुक मंगवाते हैं और वो लेनी भी पड़ती है। बिल्कुल, आप बताएं, आप क्या समझते हैं इन फीस स्ट्रक्चर, फीस बढ़ोतरी और अन्य जो सामग्री है? जैसा कि ये बताया गया भाई सब, एक तो फीस ये इस पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि इससे बिजनेस क्लास भी परेशान है, मीडियम क्लास भी परेशान है, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है, तो बिजनेस क्लास तो ज़्यादा ही परेशान है। और उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें हर बार बच्चे को प्रेशराइज किया जाता है कि भाई इतने पैसे लाओ, इतने पैसे लाओ, तो माँ बाप को तो करना ही है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा इसमें बहुत क्लियर विजन ये है कि सबसे पहले तो जो भाई साहब ने बताया कि हमें सरकारी स्कूल के 8 बार ड्रेसेस कर देनी चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जो प्रेशर है अभिभावक पे कम आएगा। दूसरा, अभिभावकों का इन्वॉल्वमेंट कमेटी के साथ है ही नहीं, तो वो बढ़ाने की ज़रूरत है। वो अगर बढ़ा, समितियां बनी हुई, रेगुलेटरी समिति बनी हुई, अभिभावक की कमेटी भी होनी चाहिए और उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल, तो कई सुझाव भी सामने आए हैं, और जिस प्रकार से निजी स्कूल की फीस बढ़ोतरी सहित अन्य सामग्री के लिए जो पैसा लिया जा रहा है, अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है, उसको लेकर अभिभावक काफ़ी परेशान है, और इनमें सुझाव भी हमारे साथ उपस्थित अभिभावकों ने भी दिए। विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर। तो फीस की फास पर अभिभावकों से बातचीत कर रहे थे हमारी सहयोगी विपिन सोलंकी, और लोगों ने बताया किस तरीके से क्या क्या समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। हमने आपको WhatsApp नंबर भी दिया है, आप भी अपनी राय उस पर ज़रूर हमें दीजिएगा, फिर उस पर करेंगे बात। और फीस की फास से कैसे निकलेंगे बाहर, बच्चों की, अभिभावकों की क्या है समस्या है, उस पर उस नंबर पर बातचीत होगी।